लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्पित किया पहला अर्घ्य। रांची समेत विभिन्न जिलों में छठ घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। खूंटी में ग्रामीणों के बीच पहुंची जागरूकता वैन। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोग हुए अवगत। गिरिडीह में अवैध कोयले के खिलाफ पुलिस का अभियान अनवरत जारी। अवैध कोयला लदे 7 वाहन जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। और राज्य में ठंड बढ़ने के आसार। 24 घंटे बाद अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में हो सकती है गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज व्रतियों ने अब से कुछ देर पहले अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। रांची समेत विभिन्न जिलों में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा। खास और आम सबों ने विधि विधान पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपरिवार रांची के हटनिया तालाब पहुंचकर छठ पूजा में हिस्सा लिया। और लोगों का आस्था इस तरीके से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने खूंटी संसदीय क्षेत्र के बुंडो स्थित सूर्य मंदिर में लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। राज्य के अन्य जिलों में भी छठ महापर्व को लेकर आज दिन भर माहौल भक्तिमय बना रहा। पाकुड़ में व्रतियों ने विभिन्न नदियों, तालाबों, जलाशयों और अन्य छठ घाटों पर भगवान सूर्य की आराधना कर अर्घ्य अर्पित किया। काफी पहले से ही लोग घाटों पर पहुंचने लगे थे। जिले में छठी मैया की भक्ति गीतों के बीच छठ पर्व की छटा देखते ही बन रही थी। जिले के कालीभसान, तीन बंगला, शीतला मंदिर, तांतीपाड़ा, गोकलपुर, राजापाड़ा, कूड़ापाड़ा, पोखर के अलावे बांसलोई एवं तिरुपतिया नदी और हिरनपुर स्थित तालाब में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी। आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों में लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ की कुछ खास झलकियां।
साहिबगंज जिले में छठ महापर्व के पावन अवसर पर आज आध्यात्मिक और ऐतिहासिक क्षण में मुक्तेश्वर गंगा घाट में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां गंगा की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। लगभग 23,60,000 रुपये की लागत से प्रतिमा का निर्माण हुआ है। शिल्पकार अमृत प्रकाश ने मां गंगा की मूर्ति की दीवार को टेराकोटा से बनाया है। गंगा की मिट्टी और कई मिश्र धातु को मिलाकर मां गंगा और डॉल्फिन की प्रतिमा को तैयार किया गया है। यह क्षेत्र डॉल्फिन आश्रयनी रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मां गंगे की प्रतिमा को डॉल्फिन पर सवार देख लोगों में जलीय जीवों के प्रति संरक्षण करने का भाव उत्पन्न होगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड वासियों को मिला और भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लगातार निरंतरता के साथ मां गंगा का अविरल प्रवाह चलता रहे, इसको लेकर के नमामि गंगे के माध्यम से अनेकानेक कार्यक्रम निरंतरता के साथ चल रहा है। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झुंझुनू में एक रैली को संबोधित करते हुए विकासोन्मुख राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। के लिए एक के बाद एक निर्णय किए हैं और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने जिन्हें अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है। कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलरिंग की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ न कुछ पैसा चाहिए होता है। गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। 45,000 करोड़ रुपया। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक SC, ST, OBC परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों तक केंद्र प्रायोजित विकास और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 15 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जब यात्रा के सिलसिले में झारखंड के संथाल परगना के इलाके में पहुंचे तो वे भी जनजातीय परंपरा और संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय समुदायों से आत्मीय लगाव रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर झारखंड के खूंटी से देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, जो राज्य के संथाल परगना के सुदूर आदिवासी गांव पंचायतों में भी निरंतर पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने दुमका पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने जनजातियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र टमक को गले में डालकर उसे बजाया। केंद्रीय राज्य मंत्री को अपने बीच पाकर दर्जनों गांव के हजारों लोग खुशी से झूम उठे तथा उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुमका जिले के गोपीकांदर और काठीकुंड के उन सुदूरवर्ती गांवों में भी पहुंचे जो कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के जनजातीय आदिवासी भाई बहनों और समाज के विभिन्न वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश के लगभग 250 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका संकल्प गांव गांव में दिला रहा हूं
और इसका उद्देश्य है कि जो भारत सरकार की केंद्र की योजना है वो गरीबों तक पहुंचे। श्री चौबे ने इस दौरान लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। संवाद के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों से उनकी सफलता की कहानी भी सुनी, जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी सुखद बदलाव आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश के सतत विकास में भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई। भारत की एकता सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भाई इसको नोट करो वीडियो साहब, और मुझे 15 दिनों के अंदर डीसी के माध्यम से। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है, यह मातृशक्ति, युवा शक्ति और श्रमिक शक्ति के उत्थान के साथ पूरी होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोक जागरण और लोक सहभागिता के लिए अहम है, ताकि दूर दराज में निवास करने वालों तक विकास की किरण पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाल करके सुदूर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले वंचित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, ऐसे गरीबों का जो उनकी गरीबी कैसे उन्मूलन हो, उसके लिए चिंता किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा संथाल परगना के आदिवासी समाज के लोगों में विकास की नई उम्मीद, नया विश्वास पैदा कर रही है और आने वाले समय में यह यात्रा विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। दुमका से आर.के. नीरज के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। जिले के केरसई प्रखंड मुख्यालय और बागडेगा में यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों की काफी भीड़ उमड़ी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में पहुंच रही है। सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड मुख्यालय और बागडेगा में यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखी गई। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया, साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की और बताया कि किस प्रकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। मोदी सरकार से बहुत लाभ मिल रहा है। एक चामू की आयुष्मान कार्ड के जरिए मैं बड़ा तीसरा ऑपरेशन में कोई जगह नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने मुझे सुविधा दिला, ओकर वजह से मैं इस जगह तक और मुझे नरेंद्र मोदी वर्ष से मुझे गैस भेटा है, कर लगे हुए नरेंद्र मोदी के धन्यवाद देता हूँ। लोगों का स्पष्ट विचार था कि केंद्र सरकार की सही नीति और सही नीयत से जमीनी स्तर पर बदलाव दिख रहा है और योजनाओं से सभी को फायदा मिला है। कच्चा मकान रहे, बरसात में बहुत परेशानी होत रहे, पानी चुवत रहे ठप ठप, कभी दीवार में चुवत रहे तो दीवार धंस भी जात रहे। लेकिन मुझे पीएम आवास मिलक, मैं पीएम आवास मिलक से मैं बहुत खुश हलो और बहुत सुंदर ढंग से उके बना लो बहुत जल्दी से। और आजकल हमरे वो है पीएम आवास में रहिला और पूरा परिवार उकर में बहुत खुश है। सिमडेगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उमड़ी भीड़ इस बात का परिचायक है कि लोग अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर विकसित भारत के गवाह बन गर्व महसूस कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी के ग्रामीण इलाकों में जनमानस के बीच पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन खूंटी प्रखंड के भंडरा और सिलादोन पहुंची, जिसके माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे।
मौके पर उपस्थित लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। आज हम किस कैडर के रूप में हैं और अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण बेहतर और अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ। हम अपने JSLPS को अराउंड को धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपने मिट्टी का जांच कृषि विभाग से कराया, जिसमें मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि यहाँ का मिट्टी का एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण मेरी उपज अच्छी नहीं हो रही है। और मुझे बताया गया कि मुझे क्या खाद का यूज करना है, क्या लगाना है उसमें। फिर मुझे बताया गया कि चूना का उपयोग के लिए कहा गया और खाद का उपयोग के लिए कहा गया। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के तेंतिला और बाड़ी निजकेल पंचायत, कर्रा के कच्चाबरी और मेहा, तोरपा प्रखंड के उकड़ी माड़ी तथा उड़ीकेल, मुरहू के केवड़ा तथा इंदी पीड़ी में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वंचित और कमजोर वर्गों के लिए वरदान बताया। पहले हम लोग का खेती ठीक से नहीं होता था, मिट्टी का जांच करवाए जिसमें 12 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें हम लोग को कार्ड मिला। उस कार्ड के माध्यम से हम लोग को पता चला कि हम लोग का जमीन में क्या क्या चीज का कमी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरह का कार्यक्रम और चलाए, मिट्टी जांच करने का जो कार्यक्रम हो सभी लोग कराएं। SCG से जुड़ के बहुत ही लाभ होता है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं होता है। खूंटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर लोगों ने भारत के समृद्धि, एकता, अखंडता और देश की रक्षा में शामिल जवानों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता भी जताई तथा साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुमला के बसिया प्रखंड अंतर्गत ममरला पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जागरूकता वाहन ने आमजनों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव रांची के हटिया स्थित चांदनी चौक में सरना समिति की ओर से आयोजित सोहराय जतरा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समुदायों की समृद्धिशाली संस्कृति को संरक्षित करने पर बल दिया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड अंतर्गत उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कार्यवाही जारी है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए 5 उपायों पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घटनास्थल का दौरा किया और जरूरी सुझाव दिए। झारखंड के भी 1 दर्जन से अधिक श्रमिक इस सुरंग में फंसे हुए हैं। वर्ल्ड के सभी टेक्निकल लोगों से हमने सलाह ली है। हमारे यहाँ सब प्रकार के मशीन लाए हैं, सब प्रकार की एजेंसीज काम कर रही है और आप निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आप भी पॉजिटिव माइंड में इतना ही हमारी सफलता के लिए हमको सहयोग करें और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी। गिरिडीह जिले में अवैध कोयले के खिलाफ पुलिस का अभियान अनवरत जारी है। पुलिस ने जीटी रोड पर अवैध कोयला लदे 7 वाहनों को जब्त किया है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे। हालिया पुलिस अभियानों में जीटी रोड पर अभी तक 25 ट्रक कोयला जब्त किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3,500 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश।
इस व्यापार मेले में झारखंड भी फोकस राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। झारखंड मंडप में लगे झारखंड स्टॉल के ऑर्गेनिक सेल का आकर्षण लोगों को खूब भा रहा है। मैनेजर नीरज किर्सी ने बताया कि इस वर्ष विश्व व्यापार मेले में झारखंड ने एरी सिल्क, तसर सिल्क, मलबरी सिल्क और कॉटन की साड़ियों समेत अन्य परिधानों की बड़ी रेंज बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत किया है। खरीदारी पर 25% तक की छूट भी दी जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट का खिताबी मुकाबला चल रहा है। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माई गव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस अवधि में गढ़वा में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया है कि आगामी 25 नवंबर तक आकाश के मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की धीरे धीरे गिरावट हो सकती है। कल और परसों सुबह के समय कुहासे के हालात भी बने रह सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्पित किया पहला अर्घ्य। रांची समेत विभिन्न जिलों में छठ घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। खूंटी में ग्रामीणों के बीच पहुंची जागरूकता वैन। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोग हुए अवगत। गिरिडीह में अवैध कोयले के खिलाफ पुलिस का अभियान अनवरत जारी। अवैध कोयला लदे 7 वाहन जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। और राज्य में ठंड बढ़ने के आसार। 24 घंटे बाद अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में हो सकती है गिरावट।